सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम रामायण काल के एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे, जिसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस जमाने में इंसान और जानवर वो भी बोला करते थे। तो उस काल में क्या हुआ, भगवान राम का दरबार लगा हुआ था और भगवान राम दरबार में बात कर रहे थे। उस समय उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो एकदम रुदन के साथ कोई कर्रा रहा है, इस तरह की आवाज़ आ रही थी। तो वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जाओ देखो, द्वार पे कोई खड़ा है, हमें पुकार रहा है। तो लक्ष्मण जी उनकी आज्ञा मानते हैं और दरबार पे जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं। पूरी नज़र घुमाते हैं लक्ष्मण जी और देखते हैं कि वहाँ तो कोई नहीं है। और वो आ जाते हैं अंदर और भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो भगवान राम फिर से अपना दरबार चालू कर देते हैं और अपना कार्यकाल चल रहा होता है। तब तक फिर उन्हें कोई आवाज़ आती है और कोई उन्हें पुकार रहा है इस तरह की। तो वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि नहीं, तुमने ठीक से नहीं देखा है, तुम एक काम करो, तुम फिर से जाओ और जाके देखो कि कौन है वहाँ पे। लक्ष्मण जी फिर से जाते हैं, फिर जाके देखते हैं, फिर सारी जगह पे जहाँ जहाँ नहीं देखा वहाँ पे भी देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। और फिर वो वापस आते हैं, बोलते भगवान आपको कोई तो विस्मय हुआ है, कोई नहीं है वहाँ पे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भगवान अपना दरबार फिर से चालू करते हैं और थोड़ी देर के बाद में जैसे ही वो कुछ बोलने जाते हैं, उन्हें फिर आवाज़ सुनाई देता है। वो बोलते हैं, नहीं लक्ष्मण, तुम गलती कर रहे हो, तुम जाओ एकदम ध्यान से देखो कि कौन बाहर खड़ा है। फिर लक्ष्मण जी जाते, पूरी नज़र फिराते हैं, देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखाई देता और उन्हें दिखता है कि वहाँ पे कोई कुत्ता खड़ा हुआ है। तो वो कुत्ता सिर में चोट लगी हुई है और एकदम से घुर्रा रहा है। तो उस जमाने में क्या होता था कि प्राणी भी लोगों से बातें किया करते थे, वो भी हमारे जैसे बात करते थे। तो वो बोलता है, मुझे भगवान राम से न्याय चाहिए। तो बोलते भगवान राम से न्याय चाहिए? नहीं, बोले न्याय न्याय चाहिए। तो उनको दरबार में लाया जाता है। तो कुत्ता बोलता है कि आपसे मेरी प्रार्थना है, मैं जानवर हूँ, मुझे अनुमति नहीं है किसी के घर के द्वार के अंदर जाने की, तो आप कृपा करके भगवान राम को द्वार पे बुलाइए। तो भगवान के पास जाते हैं लक्ष्मण जी और कहते हैं कि वो एक श्वान है जो जिसके सिर पे चोट लगी हुई है और वो आपसे न्याय चाहता है और वो आपको दरबार में ना आने की बोल रहा है और कह रहा है कि भगवान को यहाँ बुलाइए। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान अपना आसन छोड़ के उस द्वार पे जाते हैं और उस श्वान से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ तुझे। तो बोलता है, हे प्रभु, मैं रास्ते में जा रहा था और एक भिखारी आता है और मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं तो अपने शांति से बैठा हुआ था और उसने आके मेरे सिर में चोट मार दी और देखिए मेरे सिर में इतना खून बह रहा है, तो मुझे इसका न्याय चाहिए। तो भगवान राम बोलते हैं कि जाओ उस भिखारी को लेके आओ और उसका न्याय करते हैं। तो भिखारी को लाते हैं और कुत्ते को भी वहाँ पे सामने खड़ा किया जाता है और भिखारी से पूछा जाता है कि अब बताओ कि तुमने क्या किया। तो भिखारी सच बताता है, बोलता है भगवान मैं पूरे दिन से भिक्षा मांग रहा था, कोई भिक्षा नहीं मिली और ऊपर से मैंने इसको कहा कि तू मुझे मार्ग दे दे, तो ये उठा नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इस पर लाठी चला दी। भगवान ने कहा अब ये भी सच बोल रहा है। तो भगवान कहते हैं उस कुत्ते से कि तुम एक कार्य करो कि तुम्हें क्या सजा देनी है मुझे बताओ। तो वो कुत्ता कहता है कि भगवान एक काम करिए, इसे जो यहाँ के नज़दीक के गांव में जो बड़ा मठ है ना, वहाँ का इसको मठाधीश बना दो। तो भगवान बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं कि ये सजा दे रहा है या क्या कर रहा है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जैसा इसने कहा है उस हिसाब से उस भिखारी को मठाधीश बना देते हैं।
वो मठाधीश बन जाता है और सारे लोग चले जाते हैं। उसके बाद भगवान उस कुत्ते से पूछते हैं कि हे, तूने ये किस तरह का न्याय मांगा है? तूने उसको न्याय में मतलब शिक्षा दी है कि ये मतलब उसके मतलब और भी उसको ऊपर उठा दिया है? तो कुत्ता कहता है ऐसा नहीं है प्रभु, इसके पूर्व जन्म में मैं भी मठाधीश हुआ करता था। बहुत वहाँ पे सारे लोग आया करते थे और मैंने उस मठ के अंदर रह के बहुत सारे पैसे खाए थे, जिस कारण से मैं आज इस युग में यहाँ पे श्वान बन पा घूम रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस तरह का क्रूर कार्य कर सकता हूँ, तो ये तो ऐसे ही बिना सोचे समझे कार्य करता है, तो ये तो 100% बनेगा। तो मेरा यही था, इच्छा थी। धन्यवाद प्रभु।